घर जाकर विवेक पायल से उसका हाथ मांगता है। आप सब कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, वरना आज के समय में भला कौन एक अनाथ की मदद करता है, उसे रहने और खाने को देता है। सच में पायल, तुम बहुत बहुत बहादुर, होशियार और समझदार हो, साथ ही साथ संस्कारी भी। तुमने ये आज साबित कर दिया। क्योंकि विवेक का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए बिरजू भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करता और अपनी बेटी की शादी एक छोटे से मंदिर में विवेक से करवा देता है। और शादी के बाद विवेक अपने बारे में पायल और उसके पूरे परिवार को अपना सच बताता है। पायल, हमारी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी जैसे पवित्र रिश्ते को झूठ के सहारे शुरू करना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी जैसी एक संस्कारी और समझदार लड़की की तलाश थी, जो कि मुझे मिल गई। और मैं कोई साधारण गरीब लड़का नहीं हूँ, मैं राजा विक्रम का बेटा हूँ। क्या तुम एक राजा के बेटे हो? तुम सच कह रहे हो? पर तुमने सबसे अपनी पहचान छुपा कर क्यों रखी? इसके पीछे भी एक रहस्य है। तुम तो जानती हो कि रानी कल्याणी की कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और मैं वही हूँ। मेरे ऊपर एक दोष है, अगर मुझे मेरे माता पिता के अलावा किसी ने देखा या मैंने किसी शाही लड़के से शादी करी तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस यही कारण है कि मेरे माता पिता एक संस्कारी और अपने राज्य के लिए उत्तम लड़के की खोज कर रहे हैं। इसीलिए मैं गरीब लड़के का भेष बनाकर तुम लोगों के बीच आया, और मेरे शरीर पर जो जख्म थे वो जब मैं तलवार चलानी सीख रहा था तब लगे थे। तो ये अच्छा मौका था मेरे लिए आप लोगों को विश्वास दिलाने का कि मैं आप लोगों की तरह कोई साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे गरीब की बेटी एक शाही महल की बहू बन चुकी है। हाँ माँ, और अब समय आ गया है कि मैं राजमहल की होने वाली रानी को शाही महल लेकर जाऊं। कुछ देर बाद कुछ सैनिक पायल के घर आते हैं और उसे डोली में बिठाकर शाही राजमहल ले जाते हैं। जब वो डोली से उतरती है तो कल्याणी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और पूरा परिवार उसे अपने साथ महल में ले जाता है, जहाँ अपना शाही महल देखकर पायल बहुत खुश होती है। ये इतना शाही कमरा मेरा है। यहाँ रखी हर एक चीज कितनी सुंदर है और कीमती भी। हाँ, ये सब तुम्हारा है। क्या तुम मुझे पहले महल दिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। देखो, ये राज दरबार है, यहाँ रोज सभा होती है, और ये है भोजन कक्ष, यहाँ सब हम बैठकर खाना खाते हैं। ये सब देखकर पायल बहुत खुश थी और अब वो ऐसे ही घूम घूम कर पूरा महल देखती है। पहले राज दरबार, फिर खाने वाला एरिया, फिर बाहर राजमहल का गार्डन, सब इतना आलीशान था कि पायल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जहाँ पहले वो शाही बावर्ची खाने में सबके लिए खाना बनाती है और फिर शाही डाइनिंग हॉल में सबको परोसती है। हमने पहली बार महल वाले बावर्चियों के हाथों का खाना न खाकर एक गरीब घर की लड़की के हाथों का खाना खाया है। सही कहा था हमारे बेटे ने, न तुम सिर्फ संस्कारी हो बल्कि एक समझदार और बहादुर लड़की भी हो, जो हमारे बाद हमारे बेटे के साथ हमारी इस प्रजा और महल को अच्छे से संभाल पाओगी। सच में खाना बहुत अच्छा है। और ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक, हीरो से जड़ा ये हार। सच में ये मेरे लिए है, ये बहुत कीमती होगा। शुक्रिया महारानी जी। महारानी नहीं, सासू माँ बोलो। और ये तुमसे कीमती तो नहीं है, तुम अनमोल हो। भाभी, कल आपको थोड़ा जल्दी तैयार होना होगा। कल भैया का राज्य अभिषेक है। उसके बाद भैया राजगद्दी संभालेंगे और सभी गांव वालों को पता चलेगा कि इस राजमहल का असली वारिस कौन है। अब अगले दिन पूरा परिवार सुबह जल्दी तैयार होता है और दूध से विवेक को नहलाया जाता है और उनका राज्य अभिषेक होता है। और पहली बार सभी गांव वाले विवेक को देखते हैं और उसी दिन पायल की मुंह दिखाई भी होती है। मेरे बेटे के साथ आज मेरी बहू की मुंह दिखाई भी है, इसलिए आप सब मुंह दिखाई के बाद हमारे राजमहल में खाना खाना और सभी अपना इनाम लेकर जाना। यह गरीब लड़का जिसको कोई सहारा नहीं दे रहा था, खाने को खाना नहीं दे रहा था, ये राजा का बेटा निकला। इस कलमुही पायल की तो किस्मत ही खुल गई। गरीब से सीधा शाही महल की रानी बन गई। विवेक और पायल को राजा रानी के रूप में देखकर कुछ गांव वाले जलते हैं तो कुछ खुश होते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पायल अपने पति के साथ रानी की तरह श्रृंगार करके अपने घर वालों से मिलने जाती है, जहाँ पूरा गाँव पायल से मिलने आता है और उसकी सहेली भी। वाह पायल, तेरे तो भाग खुल गए। ओह माफ करना रानी पायल जी, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तू मुझे मेरे नाम से ही बुला, समझी? हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इस तरह रानी बनने के बाद पायल सबसे मिलने जाती है और सब उसे आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद पायल अपने पति के साथ न सिर्फ अपना राज्य बल्कि राजमहल भी अच्छे से संभालती है।